वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। इसे छूट या बटा भी कहा जाता है। दोस्तों जब भी आप कभी दुकान जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो दुकानदार बोलता है कि इस वस्तु पर इतने % की छूट दी जा रही है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में आपको छूट निकालना आना चाहिए, नहीं तो दुकानदार आपको ठग देगा या फिर आपसे ज़्यादा पैसे वसूल करेगा। तो हम 2 ट्रिक से डिस्काउंट निकालने के लिए सीखेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट तक देखें, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि एक साड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपया है, इस पर 40% का छूट है, तो दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं 2 ट्रिक से। इसका पहला ट्रिक, फर्स्ट ट्रिक में क्या करना है कि देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि एक साड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपया है, यानी कि 800 रुपया साड़ी का मार्केट प्राइस है, यानी कि साड़ी का जो मूल्य जो लिखा हुआ है उस साड़ी पर कितना है, 800 रुपया है। इस पर 40% का छूट दे रहा है दुकानदार। तो 800 का 40% सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो इसको निकाल लेते हैं। 800 का 40%, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा में 100। देखिए 2 जीरो है यहाँ पर भी 2 जीरो है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर बचा क्या, 8 गुना 40। इसे जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी कि 320 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ कि एक साड़ी जो था जो 800 रुपया का था, इस पर 40% का छूट था। तो 40% हम निकाले 800 का, तो 320 रुपया आया। यानी कि 800 रुपया में 320 रुपया को माइनस करना पड़ेगा, तब साड़ी का जो कीमत है वो निकल करके आएगा। तो यहाँ पर देखिए 800 में हम क्या करेंगे कि 320 रुपया को माइनस कर देंगे। तो 800 में 320 को जब हम माइनस करेंगे, चलिए माइनस करते हैं। जीरो में जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो है तो एक कैरी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10। 10 में 2 8, यहाँ पर एक कैरी लिए थे तो यहाँ कितना बचा, 7। 7 में 3 4। तो इस तरह से यहाँ पर साड़ी का जो मूल्य निकल करके आया वो 480 रुपया आया। यानी कि दुकानदार को हम 480 रुपया ही पेड करेंगे। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। 800 रुपये का साड़ी था और इस पर 40% का डिस्काउंट था, यानी कि छूट था। तो 800 रुपया में 40% को हम माइनस करेंगे, तो 40% है और ये 800 रुपया है, तो ये रुपया और परसेंट तो माइनस नहीं होगा ना, इसलिए इसको परसेंट में हम लोग रुपया को निकाल लेंगे। तो 800 रुपया का 40% कितना होगा, 320 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ कि साड़ी का जो 40% छूट है वो कितना रुपया के बराबर है, 40% जो है वो 320 रुपया के बराबर है। इसलिए 800 में 320 रुपया को माइनस करेंगे तो साड़ी का जो मूल्य हो जाएगा वो 480 रुपया हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा ट्रिक। दूसरा ट्रिक ये है कि क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि 800 रुपया का साड़ी है और इस पर कितना, 40% का छूट है। यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तब देखिए 40% का छूट है, दुकानदार जो है साड़ी पर 100 में से 40% का हमें छूट दे रहा है, तो वो पैसा ले कितना का रहा है, तो ये 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो ये 40% का पैसा तो हमें नहीं ले रहा है, यानी कि 40% का पैसा ये छूट दे रहा है। तो हमें ले कितना रहा है, 60% का पैसा ले रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग 60% का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 800 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया। अब कितना बचा, 8 गुना 60, तो ये हो गया 8 छः का 48, यानी कि 480 रुपया। ऐसे हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है वो 1850 रुपया है। एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 1850 रुपया है। इस पर दुकानदार जो है वो 30% का छूट दे रहा है, तो हम दुकानदार को कितना रुपया पे करेंगे। तो चलिए इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे।
कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। दुकानदार जो है वो एक शर्ट जो है कितना रुपया में दे रहा है, 1850 रुपया में। तो यहाँ पर 1850 का 30% हम पहले निकाल लेंगे। तो 1850 का मीन्स होता है गुना, और 30% का मतलब होता है बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ पर क्या बचा, 185 गुना 3। 185 गुना 3, इसको जब हम गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा। 5 तिया 15 के 5 बचा कितना 1, 8 तिरिकी 24 और 1 25 के 5 बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 555 रुपया। ये 555 रुपया जो हमारा आया वो क्या आया कि दुकानदार जो है वो 30% जो हमें 1850 रुपया में जो छूट दे रहा था वही 555 रुपया है जो दुकानदार हमको छूट दे रहा है। तब क्या करना है कि जो मूल जो है, अंकित मूल्य जो है, उसमें हम छूट को यानी कि 555 रुपया को घटा देंगे। तो 1850 रुपया में क्या करना है, 555 रुपया को माइनस कर देना है। तब क्या होगा देखिए, 10 में 5 5, यहाँ से एक कैरी लिए थे, बचा कितना 4, एक यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 में 5 9, फिर यहाँ पर एक तो कैरी ले चुके थे इधर, तो बचा कितना 7, 7 में 5 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 2, और एक ये, यानी कि 1295 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 1850 रुपये का जो शर्ट था उस पर जब हम 30% का डिस्काउंट निकाले तो कितना आया, तो 30% का डिस्काउंट 555 रुपया आया। और फिर जो अंकित मूल्य है उसमें से डिस्काउंट को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो उसके बाद दुकानदार को हमें 1295 रुपया पे करना पड़ेगा। चलिए इसको हम देखते हैं दूसरा ट्रिक से। ये हमारा था फर्स्ट ट्रिक। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड ट्रिक में। थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिए कि दुकानदार जो है वो 30% का छूट दे रखा है। दुकानदार जो है वो शर्ट पर कितना % का छूट दिया है, 30% का, यानी कि वो हमसे पैसा कितना % का लिया है, 70% का पैसा लिया है। तो हम डायरेक्ट अंकित मूल्य में डायरेक्ट हम 70% का जब वैल्यू निकालेंगे तो वो जो है उतना हमको दुकानदार को देना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं 1850 रुपया का 70%। जब हम 70% फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट मेरा ये वैल्यू निकल करके आएगा। 1850 का मीन्स होता है गुना 70%, मतलब बटा में 100। 2 जीरो है अंश में और 2 जीरो है हर में, तो ये हो कट गया। अब 185 गुना 7, देखिए 7 पचे 35, 35 का 5, हाथ में कितना बचा 3, 8 सते 56, 56 और 3 59, 59 का 9, फिर कितना बचा 5, 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि 1295 रुपया हमें दुकानदार को पे करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी किसी भी दुकान में जाएं तो वे ठगे ना जाएं दुकानदार के द्वारा। धन्यवाद।